वुमेन की सबसे बड़ी ऑब्जेशन होती है उसके खुद के ब्रेस्ट, क्योंकि ना केवल उसकी नजर उसके ब्रेस्ट पर बार बार पड़ती है, बल्कि अगर कोई सामने से अननोन भी आ रहा हो, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल, उसकी नजर भी सबसे पहले उसके ब्रेस्ट पर ही पड़ती है। तो उसका अपने ब्रेस्ट के प्रति कॉन्शियस होना ये बनता है, लेकिन ओवर कॉन्शियस हो जाना आपको अंडर कॉन्फिडेंट भी कर सकता है। जो चीजें नेचुरल है, नॉर्मल है, उसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। और वो क्या, कि आप अपने ब्रेस्ट का ख्याल कैसे रखते हैं और उनका ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या तरीके अपनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कुछ बातों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, ताकि आप अपने ब्रेस्ट का बेहतर ढंग से ख्याल रख सकें। तो नंबर 1, ब्रेस्ट की शेप और साइज कलर को लेके कभी भी ओवर कॉन्शियस ना हो। साइज मेरा बड़ा है या छोटा है या ये लूज हो गए हैं, ये जैसे भी है आपकी बॉडी का पार्ट है एंड यू मस्ट प्राउड देम। वैसे भी हर फीमेल की ब्रेस्ट शेप, साइज, कलर में अलग अलग होती है और ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी उसमें कसावट बनी रहती है। कसावट बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज जैसे ही एजिंग प्रोसेस आता है जो ब्रेस्ट है वो लूज होने लगती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। और वो फीमेल जो कि ये सोचती है मेरे लेफ्ट और राइट ब्रेस्ट में अंतर है, वो इक्वल नहीं है, तो इस तरह की ब्रेस्ट को एसिमेट्रिक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं, जो ज्यादातर फीमेल की होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ है, मैक्सिमम फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है लेफ्ट और राइट दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, सिर्फ सिलिकॉन वाली जो ब्रेस्ट होती है वो आपको इक्वल देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। सेकंड पॉइंट, कभी भी रॉन्ग साइज की ब्रा मत पहनिए। आपकी ब्रा ना तो ज्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही ज्यादा लूज होनी चाहिए। और अगर दिन में आप 6 से 7 घंटे अपनी ब्रेस्ट को ओपन छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको ऐसा करना भी चाहिए, ताकि आपकी ब्रेस्ट रिलैक्स हो सके, फ्री हो सके। इस जकड़न से खुद को आजाद रखो कुछ टाइम के लिए। और अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात का टाइम तो और भी ज्यादा कंफर्टेबल है आपके लिए। रात में ब्रा निकाल कर ही सोएं, इससे आपकी जो ब्रेस्ट है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, हल्का महसूस होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। अब ज्यादातर महिलाओं को ये मिथ भी होता है कि अगर हम ब्रा नहीं पहनेंगे तो हमारी जो ब्रेस्ट है वो लूज हो जाएंगी, लटक जाएंगी। ब्रा का काम सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट करना, लिफ्ट करना होता है। अगर आपको अपने ब्रेस्ट को लूज होने से बचाना है, आप चाहते हैं कि उनमें वो कसावट बनी रहे, तो इसके लिए आपको अपनी डाइट पे फोकस करना होगा, आपको ऑयल से इनकी मसाज करनी होगी और साथ ही साथ एक्सरसाइज करनी होगी। ब्रा का काम आपके ब्रेस्ट को उससे सपोर्ट देना है, उसे सैगिंग से बचाना नहीं। वैसे भी बढ़ती हुई उम्र के साथ जब एजिंग प्रोसेस शुरू होता है तो आपको अपनी स्किन में बदलाव देखने को मिलते ही हैं। रिंकल दिखाई देंगे, झुर्रियां, हाथों पैरों की त्वचा में आपको बदलाव नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें भी आपको कसावट नजर नहीं आएगी, वो धीरे धीरे लूज होने लगेगी। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस जो एजिंग इफेक्ट कहलाता है, जिसे आप डिले जरूर कर सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। लेकिन डिले भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी और अच्छा खाना खाना होगा, ऑयल मसाज करनी होगी, जो मैंने अभी बताया आपको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको अपने ब्रेस्ट के निप्पल में से मिल्की या येलो डिस्चार्ज होता दिखे तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। और मेल चेस्ट की बात करूं तो अगर आपको अपनी चेस्ट फीमेल पैटर्नो ब्रेस्ट की तरह दिखने लग जाए तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। इस दोनों सूरतों में, चाहे अगर फीमेल की ब्रेस्ट की निप्पल में से मिल्की या येलो डिस्चार्ज होने लग जाए या किसी मेल को अपनी चेस्ट फीमेल की ब्रेस्ट जैसी दिखने लग जाए, तो इन दोनों सूरतों में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन आपको अपनी ब्रेस्ट का जरूर करना चाहिए। कोई एक दिन पकड़ लो जब आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करो, देखो कि वो हेल्दी है या नहीं। लेकिन वो दिन आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आसपास का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दौरान आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से अपनी ब्रेस्ट के अपीयरेंस में भी काफी फर्क देखने को मिलता है। कभी वो जरूरत से ज्यादा फ्लफी तो कभी वो जरूरत से ज्यादा कम ऐसी नजर आ सकती हैं। तो कोई ऐसा दिन पकड़ो सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए जो कि आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आसपास ना पड़ता हो, या तो मंथ का पहला दिन या फिर मंथ का आखिरी दिन, ऐसे आप चूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, फीमेल ब्रेस्ट पर भी बाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल है तो उसी की चेस्ट पर बाल होंगे, फीमेल के भी होते हैं। किसी के ज्यादा होते हैं तो किसी के कम होते हैं। एक्सेप्ट इट एंड प्राउड देम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि वो दिखने में कैसे हैं, उनका कलर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, कोई इंटरनल कोई बीमारी तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं ना कि ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के चलते उन्हें सर्जिकल प्रोसेस से अपनी ब्रेस्ट को रिमूव भी कराना पड़ जाता है। तो ये सोचिए कि
ब्रेस्ट का होना ज्यादा जरूरी है कि वो हष्ट पुष्ट है, हेल्दी है, या ये ज्यादा जरूरी है कि वो दिखते कैसे हैं? फीमेल बॉडी दिखने में जरूर एक जैसी होती है, लेकिन उसके जो अंदर का सिस्टम होता है, उसके हार्मोन्स, वो हर किसी फीमेल के अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। तो आप ये चाहो कि हर फीमेल का जो ब्रेस्ट का साइज है वो 36 हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो भी शेप साइज की आप मालकिन है, प्राउड है, बस इतना ध्यान रखिए कि वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे।